नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा छत्तीसगढ़। चलिए शुरुआत करेंगे। खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश में डीजी कॉन्फ्रेंस 28, 29 और 30 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री भी शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि ये कार्यक्रम पहले भी देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28, 29 और 30 नवंबर को छत्तीसगढ़ में होने वाली डीजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। उनके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 3 दिन छत्तीसगढ़ में बिताएंगे। इसमें देश के सभी राज्यों के डीजी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ये जानकारी देते हुए कहा कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में डीजी कॉन्फ्रेंस होती रहती है, मगर ये पहला मौका है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं 3 दिन तक छत्तीसगढ़ में मौजूद रहेंगे। इसमें नई योजनाओं के होने वाली प्रैक्टिसेस पर चर्चा होगी। इसके अलावा देश भर के विषय पर इंटीग्रेटेड तौर पर बातचीत भी होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने वृद्धजनों को संबोधित करते हुए उनके अनुभवों और योगदान को समाज के लिए मार्गदर्शन बताते हुए सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बुजुर्ग नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही है और उनकी भलाई के लिए निरंतर प्रयास भी कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुजुर्गों के सम्मान और सेवा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना का ऐलान भी किया है। सरकार प्रदेश के 4 प्रमुख शहरों रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा में सर्व सुविधायुक्त वृद्धाश्रम, जिसे सियान गुड़ी नाम दिया गया है, उसका निर्माण करवाएगी। सियान गुड़ी छत्तीसगढ़ भाषा में वृद्ध जनों के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है। इस योजना के तहत सरकार ऐसे वृद्धाश्रम विकसित करेगी जहां बुजुर्गों को न सिर्फ रहने और खाने की सुविधा मिलेगी, बल्कि उनके स्वास्थ्य, मनोरंजन और देखभाल की भी पूरी व्यवस्था यहां पर की जाएगी। सीएम साय ने यह भी ऐलान किया है कि रायपुर में एक विशेष सेवा केंद्र शुरू किया जाएगा, जहां बुजुर्गों की साइकिल, चश्मा, छड़ी आदि की निःशुल्क मरम्मत और देखभाल की व्यवस्था होगी। और हमारे पूर्व वक्ताओं ने आज के संदर्भ में सारी बातें कही हैं। मैं इस अवसर पर यही कहूंगा, मैं जिस गुरुजी से दीक्षा लिया हूं, वो बोलते थे कि बेटा तुम अपने माता पिता को खुश कर लो। जन्म देने वाली जो माता है, जो 9 महीने गर्भ में रहती है, प्रसव पीड़ा झेलती है और छोटे से बड़े तक पालन पोषण करने में कितना तकलीफ सहती है, पढ़ाती लिखाती है, और पिताजी भी ध्यान देते हैं। तो अगर जीवन में तुम अपनी माता और पिता को खुश कर लिए तो सारे भगवान, देवी देवता सब खुश हो जाएंगे। और अगर दोनों ही दुखी हुए तो कुछ भी कर लो, कितना यज्ञ अनुष्ठान, बड़ा बड़ा यज्ञ कर लो, टीना टीना घी का आहुति जला लो, वो भगवान खुश होने वाले नहीं है। काहे कि भगवान तो सबके रचयिता है, उनको घी की आवश्यकता है, ना कोई लड्डू पेड़ा की आवश्यकता है, ना नारियल की आवश्यकता है, सबके रचयिता भगवान है। और इसीलिए मैं हमारे गुरुजी के आदर्शों को आज भी अपनाता हूं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हर बेटा, हर बेटी अपने माता पिता को भगवान मान के अगर उनकी सेवा करे तो ये वृद्धजन दिवस मनाने का भी कोई औचित्य नहीं है। आज हम लोग वृद्धाश्रम खोलते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। आज कितना विडंबना की बात है कि हमारे माता पिता कई कई बच्चों को पालते हैं, शादी ब्याह करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन हम सब लोग सक्षम हो जाते हैं तो एक माता पिता को हम लोग पाल पोस नहीं पाते हैं। पाल पोसने की बात तो छोड़ दीजिए, उनका सम्मान तक हम लोग नहीं कर पाते हैं। ये कितना दुर्भाग्य की बात है। तो मेरा तो यही आग्रह होगा कि हम सब लोगों को वृद्ध होना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा जवान रहेंगे। आज हमारे उधर वृद्ध लोग व्हील चेयर में बैठे हैं, कल हम लोगों को भी वहां पर बैठना पड़ेगा और हमारी आने वाली पीढ़ी यहां पर मंच में होगी। इसलिए सबको ख्याल करना चाहिए और हम सब अपने माता पिता की सेवा करें तो ये सब न वृद्ध
जन दिवस मनाना पड़ेगा, न तरह तरह के जो उपाय जो हम लोग कर रहे हैं सरकार के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से। हमारे जो सचिव हैं समाज कल्याण विभाग के भुवनेश यादव जी, वो दिखाए हैं, हमारी मंत्री जी बताए हैं, आप सब लोगों को भी मालूम है, ये सबकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। खबर कोरबा से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कोरबा पहुंचे और भवानी मंदिर में जगत गुरु से उन्होंने मुलाकात की है। रामभद्राचार्य से उनकी मुलाकात हुई है। ऐसे में मुलाकात की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंदिर में वो पहुंचे और इसी के साथ उनका स्वागत भी यहां पर किया गया। तमाम जो है इंतजामात भी यहां पर पुख्ता रखे गए, खासकर प्रशासनिक स्तर पर यहां पर तमाम इंतजामात जो हैं वो पुख्ता रखे गए। और ऐसे में तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोरबा पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की है और इसी के साथ साथ तमाम अन्य लोग भी इस दौरान यहां पर मौजूद रहे और यहां पर पूजा अर्चना सीएम विष्णुदेव साय ने की। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जब वहां पर पहुंचे तो सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम विष्णुदेव साय नजर आए। छत्तीसगढ़ के लिए परम सौभाग्य का विषय है, यहाँ पर ऊर्जा नगरी में श्री राम कथा का आयोजन हुआ है और जगत गुरु श्री 1008 श्री रामभद्राचार्य जी के श्रीमुख से एक कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से जगत गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, उनका आशीर्वाद मिलता रहे छत्तीसगढ़ को, यहाँ पर खुशहाली हो। और हम माता ज्योति पांडे जी को बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने यहाँ पर कौशल्या मंदिर का भव्य और सुंदर निर्माण कराया। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके प्रदेशवासियों को नवमी की बधाई दी है। शारदीय नवरात्रि के नवमी तिथि की आराध्या है मां सिद्धिदात्री। वे भक्तों को सभी सिद्धियां और दिव्य शक्तियां प्रदान करती हैं। उनकी कृपा से जीवन में सफलता, समृद्धि और पूर्णता का वास होता है। आप सभी के जीवन में उनकी कृपा बनी रहे, यही मंगल कामनाएं हैं। और जय मां सिद्धिदात्री, ये पोस्ट विष्णुदेव साय की ओर से अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर किया गया है, जहां पर नवमी की बधाई देते हुए यहां पर सीएम विष्णुदेव साय नजर आए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने जन्मदिन को खास बनाने के लिए प्रसिद्ध महामाया मंदिर में पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना करते हुए दिन की शुरुआत की। इस दौरान उनके साथ स्थानीय नेता और समर्थक भी काफी संख्या में मौजूद रहे। मंदिर पहुंचकर मंत्री ने पूरे विधि विधान के साथ मां महामाया के दर्शन किए और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना के लिए आशीर्वाद मांगा। दर्शन के बाद मंदिर परिसर में ही केक काटने का कार्यक्रम भी रखा गया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने समर्थकों के साथ केक काटा और सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मां महामाया का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। खबर बीजापुर से है, जहां कोरगुट्टा जंगलों में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। कोबरा 208 बटालियन ने सर्चिंग के दौरान नक्सलियों का विशाल डंप बरामद किया है। इसमें गन पाउडर, आरडीएक्स, डेटोनेटर, ग्रेनेड, बैरल बनाने का सामान, तार, बैटरियां और माओवादी वर्दियां शामिल थी। सुरक्षा बलों का मानना है कि इनका इस्तेमाल नक्सल बड़ी वारदात में करने वाले थे, लेकिन सतर्कता से उनकी साजिश नाकाम हो गई। खबर मुंगेली से है, जहां शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बावली से अवैध शराब और स्पिरिट का जखीरा बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। आबकारी विभाग और संभागीय उड़न दस्ता की टीम ने छापेमारी में 10 बोरी अंग्रेजी शराब और 30 लीटर स्पिरिट बरामद किया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी पथरिया को जांच का आदेश दिया है। प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। आगे बढ़ेंगे। खबर रायपुर से है, जहां शराब घोटाले मामले में ईडी ने एक बार फिर तत्कालीन आबकारी अधिकारियों को तलब किया है। 2.5 दर्जन से अधिक अधिकारियों को समन भेजा गया है। कई आबकारी अधिकारी सस्पेंड हैं और ईओडब्ल्यू एसीबी के केस में सभी जमानत पर चल रहे हैं। तो शराब घोटाले में ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर ईडी ने एक बार फिर से अधिकारियों को तलब किया है। 2.5 दर्जन अधिकारियों को समन भेजा गया है और पेश होने के लिए कहा गया है। ऐसे में
उनके आने के बाद जो है पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। शराब घोटाले का ये पूरा मामला, जहां पर ईडी एक बार फिर से एक्टिव होते हुए। खबर रायगढ़ से है, जहां दीनदयाल अपार्टमेंट बड़े रामपुर में एक महिला के साथ बदसलूकी और धमकी का मामला सामने आया है। आरोप है कि शहर के ट्रांसपोर्टर अनु सिंह, जय सिंह और उनके साथियों ने 4 पहिया वाहन में महिला को उसके 2 नाबालिग बच्चों के सामने गाली गलौज और मारपीट उसके साथ की। पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई और सीएसपी मयंक मिश्रा के निर्देश पर पुलिस ने तलाश शुरू की। मुख्य आरोपी अनु सिंह को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला की लिखित शिकायत पर थाना कोतवाली में 502/2025 अपराध क्रमांक धारा 335, 351, 2, 296, 35 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उक्त प्रकरण में अनु सिंह और उसके साथियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना। खबर कोरबा से है, जहां कटघोरा थाना क्षेत्र के ग्राम तानाखार के बरपाली से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। शराब के नशे में धुत पति ने पारिवारिक विवाद के बाद टांगिया से पत्नी की हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। तो पारिवारिक विवाद के चलते पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। बताया ये जा रहा है कि इस विवाद में महिला की मौत हो गई है। ऐसे में पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही, गहन तरीके से इस पूरे मामले पर जो है पूछताछ की जा रही है। कोंडागांव सिटी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बम्भनी गांव के पास नदी में एक अज्ञात युवक का शव तैरता हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकालकर जांच शुरू कर दी गई। प्राथमिक जानकारी के अनुसार शव की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां नेला में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर विशाल दुर्गा पंडाल में माता रानी के दर्शन के लिए भक्तों की लाखों की भीड़ उमड़ी। 140 फीट ऊंचा ये पंडाल अपनी भव्यता और आकर्षक सजावट के लिए प्रसिद्ध है। सालों से नेला में दुर्गा पूजा का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है, जो क्षेत्रवासियों और आसपास के जिलों के श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बन गया है। खबर राजनांदगांव से है, जहां केशर नगर स्थित कालीबाड़ी में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मां दुर्गा की आकर्षक बंगाली प्रतिमा स्थापित की गई। ये परंपरा 38 सालों से चली आ रही है। माता की प्रतिमा कोलकाता से 800 किलोमीटर दूर लाकर स्थापित की जाती है। ये जो है हमारा शानदार जो है 38वां वर्ष चल रहा है। हम जो हर साल जो है इसी धूमधाम के साथ यहाँ दुर्गा उत्सव मनाते हैं और हमारे समाज के साथ साथ बाहर के अन्य लोग भी जो है यहाँ सहयोग करते हैं और आते हैं और पूरे भव्य आयोजन का हिस्सा बनते हैं। ये हम लोग 38 साल से अलग ये पूजा कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये जैसे पूजा होती है, नॉर्मल पूजा होती है वैसे, लेकिन यहाँ पे पंचमी को बोधन होता है, आमंत्रण किया जाता है माँ दुर्गा को, क्योंकि उनको निमंत्रण, ये मैका है उनका, ये मैका है। तो यहाँ छठ के दिन से पूजा स्टार्ट होती है, मतलब। और ये अभी जो उसके बाद सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी के दिन विसर्जन का होता है। और ये अभी जो हुआ, अभी जस्ट विशेष पूजा वो अष्टमी के दिन, जब नवमी और अष्टमी का जो मिलन होता है उसमें संधि पूजा होता है। खबर फरसगांव से है, जहां शीतला माता मंदिर में नवरात्रि पर 3 कुंडीय गायत्री महायज्ञ और अखंड दीप पूर्णाहुति के साथ ज्योत विसर्जन किया गया। गंगा घाट तक भजन कीर्तन और जुलूस के साथ भक्तों ने ज्योत विसर्जित कर सुख समृद्धि की कामना की। परंपरागत पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन भी किया गया। नवरात्रि ग्राम पंचायत भोंगापाल में, और यहाँ गांव भर के सभी अपना योगदान से, सहयोग से ग्राम देवी, जिसको ग्राम की देवी कहा जाता है, माता शीतला के छत्रा छाया में उनके मंदिर प्रांगण में 9 दिन तक अखंड अग्नि के रूप में सभी के सहयोग से बड़े ही भक्ति भाव के साथ वहाँ प्रज्वलित किए थे। और उसको हम बड़े ही सम्मान पूर्वक आज सभी गांव के नन्हे मुन्ने बाल गोपाल सबका उत्साह पूर्वक भक्ति भाव के साथ आज उसको 3 कुंड का यज्ञ
गायत्री यज्ञ करके उसको अभी दीपकों को गंगा घाट में विसर्जन करने के लिए। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।